वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी हिंदी क्लास में। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो टुडे इज सैटरडे इज़ नो क्लास, है ना। सैटरडे को हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आज हम करेंगे स्टोरी टेलिंग। आज हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी उसके बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी टेलिंग। तो एक बार की बात है, एक शहर में एक राजू नाम का लड़का रहता था अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। वो क्या करता था, खेलने कूदने में और घूमने में उसको बहुत इंटरेस्ट आता था, बहुत मज़ा आता था। वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और स्कूल को मिस कर देता था। कहीं घूमने जा रहा है या वो जैसे उसको खेलना है तो वो कोई भी बहाना लगाकर अपनी मम्मी से और स्कूल को बंक कर लेता था, मतलब छुट्टी कर लेता था। ऐसे बहुत टाइम बीतता गया और जिस दिन जैसे मैम को स्कूल में होमवर्क चेक करना होता था तो वो क्या करता था, उस दिन भी स्कूल को बंक कर लेता था। इस तरह से बहुत दिन निकलते गए, बहुत दिन निकलते गए। एक दिन क्या हुआ, टीचर ने सडनली सब बच्चों को बोला क्लास में कि बच्चों कल सब अपनी अपनी नोटबुक लेकर आना, मैं सब बच्चों का होमवर्क चेक करूँगी। तो क्या था, उसमें राजू ने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। तो वो अपने फ्रेंड्स को हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं तो कल स्कूल नहीं आऊँगा, है ना, मैं तो कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी कर लूँगा। तो जब वो घर गया और जब नेक्स्ट डे स्कूल का जाने का टाइम हुआ तो उसने अपनी मम्मा को क्या बहाना बनाया, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसकी मम्मा ने बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम घर पे रह के आराम करो। तो जैसे ही छुट्टी हुई स्कूल की और जब स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। ऐसे फिर उसने सेकंड डे भी सेम चीज़ की, ऐसे ही उसने छुट्टी की पेट दर्द का बहाना बनाकर अपनी मम्मा को। फिर थर्ड डे उसका दोस्त अंकित वहाँ अंकित आया उसके पास। तो उसने अंकित से पूछा कि हो गई सब बच्चों की कॉपी चेक। तो अंकित बोलता है उसका दोस्त कि नहीं, कुछ बच्चों की कॉपीज़ रह गई क्योंकि मैम कॉपीज़ चेक कर रही थी तो उन्होंने देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। तो मैम ने बोला अब जो बच्चे रह गए हैं उनकी मैं कल कॉपी चेक करूँगी। तो राजू फिर से अंकित से हंसते हुए बोलता है, हो मतलब मुझे कल भी छुट्टी मारनी पड़ेगी स्कूल की। तो ऐसे ही उसने नेक्स्ट डे उसकी मम्मा ने बोला, चलो राजू रेडी हो जाओ, तुमको स्कूल जाना है। तो वो बोला, मम्मा आज तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। उसकी मम्मा ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस दिन भी वो छुट्टी कर लेता है। फिर उस दिन भी क्या होता है, मैम स्कूल का छुट्टी का समय हो जाता है और मैम फिर से जो बच्चे रह जाते हैं उन बच्चों को बोलती है कि मैं बाकी बच्चों की कल कॉपी चेक करूँगी। तो फिर क्या हुआ, अंकित ने फिर उसको बोला, तेरी तो मैम ने फिर बोला है कल से कि है ना, कल तुम स्कूल जो नहीं आए हैं, जो बच्चे रह गए हैं कॉपीज़ चेक करवाने में, उनकी वो कल चेक करेगी। तो उसने बोला, हाँ मतलब मैं कल भी छुट्टी मारूंगा। ऐसे करते हुए 6 डेज़ निकल गए, 6 दिन हो गए, है ना। तो वो नेक्स्ट डे फिर अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मा उसको डांट देती है, राजू नो, तुमको आज स्कूल जाना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे पापा से कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारी पापा से शिकायत कर दूंगी अगर तुम स्कूल नहीं गए तो। राजू क्या था, अपने पापा से बहुत डरता था। तो वो स्कूल के लिए रेडी हो गया और वो चुपचाप स्कूल चला गया। तो मैम ने राजू को देखा, वो देखते ही समझ गई थी, मैम को पता था कि इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। मैम ने राजू को बुलाया, राजू कम हियर, इधर आओ। तो वो जाता है, मैम बोलती है चलो कॉपीज़ दिखाओ अपनी। तो वो बोलता है, मैम आज तो मैं कॉपीज़ घर पर ही भूल गया, अब मैं आपको कॉपीज़ कैसे दिखाऊं। तो मैम बोली, जब तुमको पता था कि मैं कॉपीज़ चेक कर रही हूँ तो तुम अपनी कॉपीज़ क्यों नहीं लेकर आए। कल मुझे अपनी तुम सारी कॉपीज़ दिखाओगे और अगर कल तुमने छुट्टी की स्कूल की तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। तो राजू बहुत डर जाता है। तब फिर वो स्कूल से जाते समय उसके दोस्त अंकित से बोलता है, अंकित मुझे तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट की कॉपीज़ दे दो। तो अंकित बहुत सोच में पड़ जाता है। अंकित बोलता है, वो तो मेरी कॉपीज़ है, मैं तुमको मेरी कॉपीज़ क्यों दूँ, तुम्हें मेरी कॉपीज़ क्यों चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे तुम्हारी तीनों सब्जेक्ट की कॉपीज़ दे दो। तो अंकित बोलता है, नहीं उसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम ऐसा करो उसमें भी छुट्टी कर लो, कल भी तुम छुट्टी कर लो। तो वो बोलता है राजू उसको, नहीं नहीं, अब तो मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मैं अब डिले नहीं कर सकता, मतलब मैं लेट नहीं कर सकता। तो वो बोलता है चलो ठीक है, ये लो मेरी नोटबुक्स।
तो जब वो घर जाकर स्कूल से जब अपने घर पहुंचता है, सीधा अपने रूम में जाता है और अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। पूरा दिन होमवर्क करता है, पूरी रात होमवर्क करता है और सुबह तक उसका सारा होमवर्क फिनिश हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो वो बहुत, तब जाके वो चैन की सांस लेता है, मतलब बहुत आराम फील करता है कि चलो अब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। फिर वो स्कूल जाता है और तो मैम उसको देखती है। मैम सबसे पहले देखते ही उसको बुलाती है, राजू इधर आओ, चलो मुझे अपनी कॉपीज़ दिखाओ। तो मैम उसकी आंखें जो होती है, उसकी आइज़ उसकी सूजी हुई होती है, एकदम रेड होती है। जब रात भर बच्चे जागते हैं तो उनके फेस से थकान हो जाती है, वो बहुत थका हुआ रहते हैं, है ना। तो मैम ने उसको देखा, तो मैम देखते ही समझ गई कि इसने पूरी रात जाग कर होमवर्क किया है। तो मैम उसकी कॉपीज़ चेक करती है, उसका होमवर्क कंप्लीट रहता है। तो पर मैम उसको क्या बोलती है कि देखो राजू, कभी भी अपना होमवर्क ऐसे डिले मत किया करो। अगर तुम इसको हमेशा कल पर टालोगे, अपनी आज की चीज़ों को अगर आप कल पर टालोगे तो इससे क्या होगा, उससे और ज़्यादा तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए समय पर अपना काम किया करो। उस दिन राजू को वो चीज़ समझ में आती है, उसकी मैम की कही बात, और फिर वो क्या करता है, वो अपने व्यवहार में चेंज करता है। वो अपना काम समय पे करता है, समय पे स्कूल आता है, समय पे खाना खाता है, समय पे अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। इससे उसकी अच्छी हैबिट हो जाती है, हैबिट मतलब उसकी अच्छी आदत हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए। हमेशा हमारा काम हमें आज में ही करना चाहिए, है ना बच्चों। ये है इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।